नमस्कार बंधुओं। मैं ज्योतिष परामर्श केंद्र से ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ग्रहों के बारे में बताता हूँ। ग्रह कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर कारक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। किस किस भाव में कौन कौन सा ग्रह कारक होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के आपके लिए अच्छा काम करता है। ग्रह तो आप जानते ही होंगे। ग्रह हमारे 9 होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। ये 9 ग्रहों से ही पूरी दुनिया चलती है। हर जितने भी जातक, जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, सभी पर ये नवग्रहों का असर होता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव इस ग्रहों से बच नहीं सकता। सभी जीवों पर ग्रहों का अधिकार होता है। ग्रहों के हिसाब से ही व्यक्ति अपना कार्य करता है, उसका स्वास्थ्य रहता है। सारा कुछ डिपेंड ग्रहों के हिसाब से ही होता है। शरीर किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। सारा कुछ इन्हीं ग्रहों के हिसाब से ही डिपेंड करता है। अगर आप व्यक्ति सही रूप से कुंडली देख लेगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें कौन सा ग्रह कहाँ अच्छा काम करता है। तो जैसे मैंने आपको चार्ट बता के दिखाया हुआ है, चार्ट में आप देख रहे होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो घर होता है वो पहला घर होता है। यानी कि जो कुंडली का जो चक्र आपके पास होगा, आप कुंडली उठा के देखेंगे तो आपकी कुंडली ऐसी ही बनी होगी। इनमें अलग अलग ग्रह बैठे होंगे, नंबर अलग अलग डले होंगे। जैसे यहाँ एक डला है, दूसरे में तीसरा डला होगा, 4 डला होगा, 5 डला होगा, कुछ भी डला हो सकता है। लेकिन हम गिनेंगे कहाँ से? यहीं से। तो यहीं से आप लेफ्ट में उल्टी सुई चलती है, ऐसे ऐसे घूमते हुए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस तरीके से आप गिनते जाएंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये 12 घर होते हैं। घर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सारे घर किस किस से संबंधित होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठ करके आपको लाभ करेगा, वो पावरफुल हो जाता है कौन से घर में बैठ करके। सबसे पहले आइए मैं दिखाता हूँ कि ये सूर्य महाराज हैं पहले घर में सूर्य महाराज अगर बैठे हैं तो यहाँ पर फुल पावर में रहेंगे। इस घर में अगर सूर्य बैठे, अगर 1 नंबर के बैठे हैं तो क्या नहीं, क्या किसी और नंबर के बैठे तो भी काम करेंगे। यहाँ ये कारक ग्रह है, इनका ये अपना स्थान है, ये यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। ऐसे गुरु अगर दूसरे घर में बैठे तो गुरु यहाँ पे अच्छा काम करेंगे किसी भी जातक की, किसी भी कुंडली में। तीसरा नंबर मंगल यहाँ पे तीसरे नंबर में कारक ग्रह माने जाते हैं। चौथे में चंद्रमा कारक होता है, पूर्ण सुख देता है। और बुध भी अगर हो, वो खाली बुध हो तो बुध भी यहाँ कारक भाव निभाएगा। 5वें में गुरु कारक भाव होता है, यहाँ पे अच्छा काम करता है। 6वें में मंगल कारक होता है और शनि भी कारक होता है। दोनों हैं तो भी कारक है, अकेला शनि बैठा या अकेला मंगल बैठा तो भी यहाँ पे कारक रहेगा वो। 7वें घर में शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, सारी दुनिया में जो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, सुख से रहते हैं, अच्छे घर होते हैं, अच्छी कारों पर घूमते हैं, कई बंगले होते हैं, उनका सबका मालिक शुक्र होता है। ये ऐश्वर्य जीवन जो आदमी जीता है वो केवल शुक्र पर डिपेंड करता है। जिसका जितना बढ़िया शुक्र होगा उतना ही व्यक्ति सुख से रहेगा, संपन्न होगा, ऐश्वर्य जीवन जिएगा। तो जिसकी कुंडली में अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो शुक्र यहाँ कारक रहेगा, बलवान हो जाता है ये शुक्र यहाँ पर। अच्छा, अब ये 8वें घर में देखते हैं तो 8वें घर में शनि बलवान हो जाता है। अगर 8वें घर में अच्छा शनि बैठा है तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देता है, यानी कि लंबी आयु में जाता है व्यक्ति। 9वां घर ये भाग घर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भाग का घर होता है। व्यक्ति का जीवन का जो भाग्य लिखा जाता है उसी घर से लिखा जाता है, इसी घर से देखा जाता है। तो इस घर में गुरु कारक के रूप में काम करते, अच्छा कार्य करते हैं। इसके अलावा सूर्य भी यहाँ पे अच्छा कार्य करते हैं। सूर्य ग्रह भी अगर 9वें घर में बैठा है तो अच्छा कार्य करेगा, व्यक्ति का भाग अच्छा होगा। 10वें घर में सूर्य भी कारक है, बुध भी कारक होता है, गुरु भी कारक होता है और शनि भी कारक होता है। ये चारों में से कोई भी अगर यहाँ बैठा है तो वो कारक होता है। इसके अलावा गुरु इस घर में भी कारक होता है।
11वें घर में किसी की कुंडली में अगर 11वें घर में गुरु बैठा है तो वो कारक रहेगा, अच्छा कार्य करेगा। 12वां घर होता है, 12वें घर में शनि कारक होता है। किसी की कुंडली में अगर शनि यहाँ बैठा है तो वो कारक होगा, बलवान होगा, अच्छा कार्य करेगा। अब वो किस राशि में बैठा है उसके हिसाब से कार्य करेगा। लिए बलवान तो वो यहाँ हो जाएगा। अगर मेष राशि का बैठा है तो नीच का शनि होगा तो वो हानि करेगा, लेकिन यहाँ पे पावरफुल होकर हानि करेगा वो। अगर यहाँ पे 1 नंबर का शनि पर बैठा है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10, यानी कि भाग्येश और कर्मेश दोनों की वो हानि कर देगा, क्योंकि इन दोनों घर का मालिक होकर हानि, ये हानि का घर होता है। इस घर में अगर शनि मेष राशि का बैठा है तो व्यक्ति का भाग्य खराब रहेगा, उसको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। तो बंधुवर, मैंने आपको बताया प्रथम घर का सूर्य कारक होता है, द्वितीय घर का गुरु कारक होता है, तृतीय घर का मंगल कारक होता है, चतुर्थ घर का चंद्रमा और बुध कारक होता है, पंचम घर का गुरु ग्रह कारक होता है, छठवें का शनि ग्रह कारक होता है, सातवें का शुक्र ग्रह कारक होता है, आठवें का शनि ग्रह कारक होता है, नौवें का सूर्य गुरु कारक होता है। सूर्य गुरु कोई भी, दशम में सूर्य बुध गुरु शनि और एकादश में गुरु कारक होता है, द्वादश में शनि कारक होता है। तो बंधुओं, ये आप इस बात को जान गए होंगे, ये कारक ग्रह कौन क्या आपकी कुंडली, आप कुंडली उठा के देख सकते हो, उसमें देखिए कि आपके इन घरों में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अगर आपकी कुंडली में इस हिसाब से ग्रह बैठे हैं तो वो ग्रह आपका पावरफुल होगा, आपको जीवन में वो सफलता दिलाएगा। किसी कुंडली अगर 5वें घर में बैठा है गुरु तो वो कारक होगा, उसको लाभ करेगा, उसके बच्चे अच्छे जाएंगे, उसकी विद्या अच्छी होगी, पढ़ने में वो व्यक्ति होशियार होगा और धार्मिक होगा, जिसका भी गुरु यहाँ बैठेगा। क्योंकि यहाँ बैठकर गुरु यहाँ भी देखेगा और यहाँ भी देखेगा, और लगन में देखेगा और भाग्य में देखेगा। मतलब 1 2 3 4 5 दृष्टि से देखता है गुरु, और 7वीं दृष्टि से देखता है लाभ घर में, और 9वीं दृष्टि से लगन में देखता है। यानी कि आदमी का आमदनी भी अच्छी होगी, भाग्य भी अच्छा होगा, और शरीर से धार्मिक प्रवृत्ति या दयालु प्रवृत्ति का होगा। गुरु यहाँ बैठता है किसी का तो, और गुरु अगर किसी का यहाँ बैठा हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ देखेगा, धार्मिक स्वभाव बनाएगा, धर्म करवाएगा, दयालु होगा। उसके अलावा यहाँ बैठेगा, भाई बहनों का हित करेगा। उसके अलावा यहाँ देखेगा, पंचम करें तो विद्या अच्छी होगा, पढ़ने में बच्चा अच्छा होगा। यानी गुरु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देखता है। तो इस तरीके से सारे ग्रह देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बंधुओं, कौन कौन से ग्रह किस किस कुंडली किस हिसाब से बैठेंगे, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सूर्य सबसे गर्म ग्रह है, तेज ग्रह है। ऐसा ही मंगल ग्रह, मंगल ही बहुत गर्म आग की तरह जलने वाला ग्रह है। अगर व्यक्ति का मंगल यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। मंगल अगर यहाँ बैठा तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। मंगल अगर यहाँ बैठा है तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। शनि यहाँ अगर बैठा है किसी का तो शनि व्यक्ति को गुस्सैल करता है। यहाँ शनि बैठा है तो भी शनि व्यक्ति को गुस्सैल करता है। अगर यहाँ किसी का शनि बैठा है तो 10वीं दृष्टि डालेगा तो भी शनि व्यक्ति को गुस्सैल करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बंधुओं कि ग्रह की दृष्टि कैसे कैसे पड़ती, कौन सा ग्रह किस दृष्टि से देखता है। मैं प्रथम स्टार्ट करता हूँ सूर्य ग्रह। मान लो सूर्य ग्रह केवल 7वीं दृष्टि डालता है। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सुई अपनी कैसे चलती है, घड़ी इस तरीके से चलेगी, ऐसे 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 यहाँ से आते हुए ये, मतलब इसकी सुई कैसे चलती है, उल्टी बैक चलती है। किसी की भी दृष्टि ऐसे देखी जाती है, चक्र में ऐसा उल्टा ही गिना जाता है। तो सूर्य 7वें घर में देखेगा केवल, उसकी एक दृष्टि होती 7वीं। इसके बाद चंद्रमा की भी दृष्टि होती है 7वीं। ये केवल 7वीं दृष्टि से देखता है, यहीं देखेगा और कहीं नहीं देखेगा। वो चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा हो, कहीं बैठा हो तो उससे अपोजिट स्थिति में देखेगा, यानी 7वें नंबर पर देखेगा वो। अब आइए मंगल की 3 दृष्टि होती है, यानी मंगल देखता है 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से। मंगल यहाँ बैठा है तो 1 2 यहीं से गिना जाएगा, 1 2 3 4। मंगल यहाँ बैठ करके यहाँ देखेगा। इसके बाद मंगल 7वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7।
जहाँ बैठा हो तो उस घर से पहला घर गिना जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि मंगल यहाँ बैठ करके भाग में देखेगा। इसके अलावा 8वीं दृष्टि से देखेगा तो ये कर्म क्षेत्र में देखेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये कर्म भाव होता है, कर्म क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो मंगल यहाँ बैठ करके यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, इसके अलावा यहाँ देखेगा। अब मैं बुध को बताता हूँ। बुध ग्रह जो है वो भी 7वीं दृष्टि से देखता है, केवल यहाँ देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से सीधा बुध कहाँ देखेगा? 10वें घर में, यानी कि 7वां अपोजिट। इसके बाद गुरु को देखते हैं। गुरु को मैंने बताया ये 5वां देखता है, 7वां देखता है, 9वां देखता है। यानी गुरु यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 भाग घर में देखेगा, 6 7 आमदनी घर में देखेगा, 8 9 यहाँ देखेगा। यानी गुरु यहाँ बैठ करके यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा। गुरु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देखता है, यानी वो 3 दृष्टि उसकी होती है। इसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ बैठा है मान लो, तो शुक्र केवल 7वीं दृष्टि से देखता है, यानी शुक्र केवल यहाँ देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। जो ग्रह जहाँ भी बैठा होता है वहीं से गिना जाता है कि वो उस घर से कहाँ देखता है। यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वीं दृष्टि से केवल यहाँ बैठा। शुक्र लगन में बैठेगा, लगन में देखेगा। लगन में बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा। इसके बाद शनि को देखते हैं। शनि की भी 3 दृष्टि होती है, यानी 1 2 3। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेगा, उसकी तीसरी दृष्टि खराब मानी जाती है। और 7वीं दृष्टि से यहाँ धन घर में देखेगा। अगर शनि यहाँ बैठा अभी कुंडली में तो यहाँ 1 2 3, यानी कि तीसरे कर्म भाव में देखेगा। इसके अलावा धन घर में देखेगा। उसके बाद 3 7 8 9 10, यानी यहाँ बैठा शनि यहाँ भी देखेगा, विद्या घर में भी देख लेगा। यानी शनि 7 8 9 10, 1 2 3 तीसरी दृष्टि हो गई, 7वीं दृष्टि हो गई और 10वीं दृष्टि हो गई। तो शनि यहाँ बैठ करके 7 8 9 10 विद्या घर में देख लेगा, संतान घर में देख लेगा। यहाँ बैठा शनि कि उसकी संतान किस प्रवृत्ति की होगी, उसके घर में धन की स्थिति किस टाइप की होगी, उसका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, उसको पिता को भी देखेगा वो, यहाँ बैठा शनि। इसके अलावा राहु जो होते हैं, राहु भी 5 दृष्टि से देखते हैं, और 5वीं 7वीं 9वीं। राहु भी यहाँ अगर बैठा है तो 7वीं देखेगा, 1 2 3 4 5वीं देखेगा, 7 8 9 यहाँ भी देखेगा। राहु भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देखेगा। इसी तरीके से केतु भी देखता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राहु की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन वो दृष्टि होती हैं, वो देखते भी हैं। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से राहु देखता है, उसी तरीके से केतु भी देखता है। तो बंधुओं, अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी आगे की वीडियो मिले। आपको समय समय धीमे धीमे ज्योतिष का मैं पूरा ज्ञान दूंगा। आप अपनी कुंडली खुद देख लेंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसको देखते जा रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने मिलने वालों को भी बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।